दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बार बार इस मंच से कहेगी कि ईश्वर है और उसे देखा जा सकता है, वो भी अपने इसी घट के अंदर, इसी शरीर के अंदर, और इसके प्रमाण हम आपको देकर जाएंगे। अरे प्रहलाद, तू अकेला कब था क्या जो इन सभाओं को भी अपने साथ नारायण कीर्तन करवा रहा है? आज तक तू मेरे हाथों से इसलिए बचता रहा क्योंकि तेरे मारने का भार मैं दूसरों को सौंपता रहा। हिरण्यकश्यप
तुमने इस असुर संस्कृति में भी भक्ति के पुष्प की सुगंध फैला दी है। तो जैसे भक्त को प्राप्त करके आज ये नारायण भी धन्य धन्य हो गया है पुत्र प्रहलाद, ये नारायण भी आज धन्य धन्य हो गया है। जब तक सूर्य चांद ग्रह तारे नक्षत्र रहेंगे तुम्हारा नाम मेरे अनन्य भक्तों में गिना जाए। क्या हमारे अंदर प्रहलाद जैसी भक्ति है? क्या हमारे अंदर प्रहलाद जैसी दृढ़ता है? लेकिन हमारे अंदर ऐसी दृढ़ता कैसे आएगी? जब हम भी उस ईश्वर उस परमात्मा का दर्शन कर लेंगे। बहुत सारे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विचार कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे गुरु बहनों के द्वारा हम तक पहुंचे हैं। जो यहाँ पे जो आप खड़े हुए सेवादार देख रहे हैं ना, इनके द्वारा हम तक पहुंचे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा ये पहला संस्थान है। आज तक तो किसी ने नहीं कहा ईश्वर देखा जा सकता है। इतनी आयु हो गई है, 70 साल के, 60 साल के, 35 साल के हो गए, हमने तो आज तक नहीं सुना। तो आज सुनिए, आज भी कहेंगे, आने वाले दिनों में भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बार बार इस मंच से कहेगी कि ईश्वर है और उसे देखा जा सकता है, वो भी अपने इसी घट के अंदर, इसी शरीर के अंदर, और इसके प्रमाण हम आपको देकर जाएंगे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान प्रयोगात्मक पक्ष लेकर आता है। वो केवल सैद्धांतिक पक्ष नहीं रखता है कि धार्मिक ग्रंथों की कथा कहानियां सुनाई बस हो गया, नहीं। जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, सर्व शास्त्र प्रयोजनम आत्मज्ञान, सभी शास्त्रों का, धार्मिक ग्रंथों का जो उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, वो ईश्वर दर्शन है। उस अध्यात्म को प्राप्त कर लेना, उस परमात्मा का साक्षात्कार अपने घट के अंदर करना। इसलिए हमारे उपनिषदों के ऋषियों ने कहा, एषा सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा न प्रकाश्यते दृश्यते त्वग्रया बुधया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। उन्होंने कहा वह ईश्वर, वह परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। अगर आप उसका दर्शन करना चाहते हैं तो आपको एक सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है, एक दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, एक तीसरे नेत्र की आवश्यकता है, जिसके द्वारा आप अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। हम कहते हैं भगवान ऊपर रहता, ऊपर कहाँ रहता है? हमारी इन समस्त इंद्रियों से ऊपर, यहाँ इस आकाश मंडल में, इस गगन मंडल में वो परमात्मा, वो ईश्वर निवास करता है। लेकिन जब तक ये दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, आप ईश्वर दर्शन नहीं कर सकते। और इस दिव्य दृष्टि को कोई यज्ञ, तप, मंत्र, कर्म कांड, तीर्थ स्थल, धार्मिक ग्रंथों पर जाकर, धार्मिक स्थलों पर जानते रहे, तब भी ये दिव्य दृष्टि नहीं खुल सकती है। क्योंकि ये ऐसा द्वार है जहाँ ताला लगा हुआ है, और इसकी चाबी जो है एक पूर्ण संत के हाथों में है। और पूर्ण संत जब हमारे जीवन में आते हैं, वो कृपा भरा हस्त हमारे जब मस्तक पर रखते हैं, तो द्वार पर लगा हुआ जो ताला है वो खुल जाता है, ये दिव्य दृष्टि खुलती है, और साधक उसी समय अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करता है। क्योंकि भगवत प्रेमियों, जब देख लिया जाता है ना, तब विश्वास डगमगाता नहीं है, श्रद्धा खंडित नहीं होती है। तब वो डंके की चोट पर कहता है मैंने देखा है उसे, और आप भी देख सकते हैं। हमने देखा है उसे, और आपको भी बताने हैं बरनाला वासियों, आप भी उस ईश्वर का दर्शन पूर्ण गुरु की कृपा से कर सकते हैं। क्योंकि इस घट के अंदर ही वृंदावन है, इस घट के अंदर ही बरसाना है, इस घट के अंदर ही अयोध्या है। बस शर्त ये है, ऐसे गुरु की खोज कर लीजिए जो आपके घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करवा दे। अगर आपके अंदर ऐसी कोई जिज्ञासा है तो पीछे काउंटर पर हमारी बहनें बैठी हैं, आप अपने नाम लिखवा सकते हैं।